आज की क्लास जो अभी तक क्लास में हम लोगों ने पढ़ा, इसकी प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, एक्टिव से पैसिव वॉइस, उसके नियम पढ़े, शुरुआती नियम पढ़े, और शुरुआत के नियम पढ़ने के बाद कि पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है उसका चार्ट याद किया गया, पैसिव वॉइस बनाने के नियम पढ़े गए हैं, और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट कर लिया गया। कर लिया गया कि नहीं कर लिया गया? आज हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही कौन सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। क्योंकि हमने टेंस में जितने भी प्रकार के वाक्य पढ़े हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, उन सभी की यहाँ पर भी वन बाई वन करके हमको पैसिव वॉइस बनानी है। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो एकदम इजी लग रहा कि नहीं इजी लग रहा? पैसिव वॉइस टेंस से भी ज्यादा इजी है कि नहीं है? अगर मेहनत करोगे तब। और फिर हम बता रहे हैं आप लोगों को कि अभी भी आप लोगों को निराश नहीं होना। जो लोग सोच रहे हैं काफी समय निकल गया है, हमारे नंबर कम आएंगे, या मन में थोड़ा सा डर पैदा हो गया है, अभी भी समय नहीं ज्यादा हुआ है। अगर आज से आप लोग सोच लो कि हमको मेहनत करनी है, अच्छे नंबर अपने हर सब्जेक्ट में लाने हैं, तो भाई अगस्त ही समाप्त हो रहा है, ठीक है। हर पूरे सब्जेक्ट का आप टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इतने बजे से इतने घंटे तक, इतने समय से इतने समय तक हमको ये पढ़ना है। तो आज से पढ़ करके आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। तो एकदम स्टार्ट कर दीजिए, एकदम पूरा मनोयोग से, मनोवेग से जुट जाइए कि हमको क्या करना है, कार्य स्टार्ट करना है, जिला टॉप करना है ना। अगर मन में दृढ़ संकल्प ले लोगे तो अभी भी ज्यादा समय बीता नहीं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। हाँ, जिन लोगों को ये लग रहा हो कि ये डिफिनेशन ज्यादा लेंथी है, हम उनके लिए सिर्फ ये फार्मूला लिखा हुआ है। हम आपको पूरा शार्ट में कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी है एक एक पॉइंट टू पॉइंट है कि अगर इसमें से कोई भी चीज हमारे दिमाग में बनी रहेगी तो पैसिव वॉइस हम आसानी से बना लेंगे। तो देखिए नियम क्या है। निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का नियम पढ़ रहे हैं कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, या तो इज लगाएंगे, या तो एम लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे, और साथ में मतलब इज एम आर प्लस नॉट, मतलब इज के साथ भी नॉट, एम के साथ भी नॉट, और का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ? अब हमारा ये फार्मूला है, जिसको लिखना हो आप लिखा कीजिए, अगर जिसको नहीं लिखना है तो हम सीधा क्या लिखेंगे, फार्मूला लिख करके, और नोट जरूर बना लीजिए। ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सभी बोर्डों के लिए भी लाभदायक है। ये नहीं कि पार्टिकुलर यूपी बोर्ड के लिए आगे, आपका सीबीएसई बोर्ड में भी आता है, और सीबीएसई बोर्ड में तो सिंथेसिस तक आते हैं, ठीक है। तो सभी बोर्डों के लिए हेल्पफुल भी है। तो ये हमारा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की बाई ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब हमारा वाक्य है, सी डज नॉट राइट लेटर्स। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब आप लोग और कहीं मत देखें, सिर्फ ओनली एंड ओनली लुक एट द बोर्ड। कहां पर देखेंगे? बोर्ड की ओर देखेंगे। अभी समझ में आ जाएगा, अपने आप करते रहोगे, ठीक है। अब ये हमारा वाक्य है, शी डज नॉट राइट लेटर्स। इसकी हमको बनाना क्या है, पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना है? तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने इसके प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि हमको दो चीजें करनी होती है। पहली चीज, जो हमारा सेंटेंस दिया होगा उस सेंटेंस का क्या पहचानना होगा, टेंस पहचानना होगा। सेंटेंस का टेंस, क्योंकि जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो टेंस के अकॉर्डिंग ही हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी होती, नहीं लगानी होती। अगर वाक्य दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो क्या पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे क्या? तो हमको टेंस पहचानना है। और टेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको दो चीजें ढूंढनी है ना। वी शुड फाइंड आउट टू थिंग्स, व्हाट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट।
अब ये हमारा वाक्य डू नॉट या डज नॉट लगा, तो सो वी कैन से द सेंटेंस इज बिलोंग टू द प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस, है ना। कि अगर हेल्पिंग वर्ब डू नॉट या डज नॉट, डू या डज लगी हो तो वाक्य हमारा क्या होगा, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस का होगा। क्लियर है ये बात। अब इसके बाद पैसिव वॉइस बिलोंग, तो दो चीज ढूंढे, क्या क्या ढूंढे, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी। क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। और नेक्स्ट क्या ढूंढे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर लिखा होता है, वर्ब के तुरंत। तो ऑब्जेक्ट क्या है, हाँ जी, हाँ लेटर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस बनाने का हमने नियम क्या बताया, पैसिव वॉइस बनाते समय हाँ जी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आपस में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, यही तो है। अब देखिए इसको, अब हमारा सब्जेक्ट है इस वाक्य में सी, ऑब्जेक्ट है हमारा वाक्य में लेटर्स। जब पैसिव वॉइस बनाएं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या लिखें, लेटर्स। हमने लिख दिया लेटर्स। उसके बाद सब्जेक्ट मिल गया, अब क्या लगाएं, हेल्पिंग वर्ब इज लगाएं कि एम की आर, क्या लगेगा, आर तुम्हारा हो गया लेटर्स आर। उसके बाद क्या लगा दें, नॉट। अब नॉट के बाद क्या ढूंढे, हाँ, वर्ब। काम कौन सा हो रहा है, लिखने का। कहा मैंने लिखना, और राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट एंड। तो लेटर्स आर नॉट रिटन। और उसके बाद क्या लगा दें, बाई। बाई के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, इधर सी आएगा। क्या आएगा, और जब सी इधर आता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के रूप में, सी काहे में चेंज होता है, काहे में, आई में। तो हो गया लेटर्स आर नॉट रिटन बाई। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हुआ, कम कम, अभी कम कम क्लियर हुआ। और देखिए एक वाक्य हम दे रहे हैं कि माई फादर डज नॉट गिव मी अ गिफ्ट। जा इसको आप लोग करके दिखाइए। पहले ये वाला वाक्य लिख लीजिए, उसके बाद ये वाक्य हमको करके दिखाओ। अब जो ये हमारा वाक्य है, कौन सा वाक्य, माई फादर डज नॉट गिव मी अ गिफ्ट। अब यहां पर भी हम फार्मूला वही लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, हमको क्या क्या ढूंढना है, क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना। क्या क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, ये हमारा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्या ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हमने बताया क्रिया के तुरंत बाद जो लिखा होगा वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो। क्या लिखा भैया, मी। एक ऑब्जेक्ट ये है, लेकिन इस वाक्य में एक नहीं दो ऑब्जेक्ट हैं। एक मी भी है और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा अ गिफ्ट भी है। दो ऑब्जेक्ट हैं। तो हम इसकी पैसिव वॉइस दोनों ऑब्जेक्टों की मदद से 1 बाई 1 करके बना सकते हैं। ठीक, तो आइए दोनों तरह से समझाया जाए। पहले नंबर 1 मी को लेते हैं, है ना। तो फार्मूला तो यही है कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो ऑब्जेक्ट होता है उसको कहां बदल देते हैं, सब्जेक्ट में। तो मी इधर ऑब्जेक्ट के रूप में है, जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो काहे में बदल जाएगा, आप बताओ। नहीं, मी तो सब्जेक्ट में बदल जाएगा, लेकिन मी इधर आएगा तो मी का मी ही लिख दें, क्या लिखें, आई। तो मी जब हमारा इधर काहे में बदल जाएगा, आई के रूप में। सब्जेक्ट में आया तो उधर ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो मी इधर सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई। अब सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दें, क्या लगा दें, एम, आई एम। और उसके बाद क्या लगा दें, नॉट। नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई एम नॉट गिवन। एक चीज थोड़ा सा यहां पर फार्मूला हमारा ब्रेक होता है। ये फार्मूला अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तब अप्लाई होगा, लेकिन अगर इस प्रकार दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे तो ये फार्मूला यहीं से वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आकर रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। क्यों रुकता है, जब वाक्य में, ध्यान रखना हम क्या बोल रहे हैं, अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, कितने ऑब्जेक्ट दिए होंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद
दूसरे ऑब्जेक्ट को लिख दिया जाता है। तो भाई एक ऑब्जेक्ट तो आपने सब्जेक्ट के रूप में बना लिया, तो एक ऑब्जेक्ट कौन सा बचा? तो गिवन के बाद क्या लिख दें? क्या लिख दें? तो आई एम नॉट गिवन अ गिफ्ट, और उसके बाद आ जाइए फार्मूले पर। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लग जाएगा? बाई। बाई के बाद क्या लग जाएगा? क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा हमारा माई फादर। क्लियर हुआ? अब इसी को हम दूसरे ऑब्जेक्ट से लेकर बनाते हैं पैसिव वॉइस। या तो हमारा ये होगा, या तो हमारा एक दूसरा जो तरीके इस तरीके से हम बनाने जा रहे हैं वो भी हमारा वाक्य एकदम सही माना जाएगा। अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेंगे तो यहाँ पर कर्ता के रूप में क्या लिख जाएगा? क्या लिख जाएगा जी? अ गिफ्ट। हमने बनाया अ गिफ्ट, सब्जेक्ट मिला ना। अ गिफ्ट के बाद अब क्या लगाएं? क्या लगाएं? हेल्पिंग क्या? इज। तो अ गिफ्ट इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। नॉट के बाद वर्ब की क्या लग जाएगा? गिवन। अ गिफ्ट इज नॉट गिवन। अब फिर अभी हमने जस्ट ऊपर बताया है ना कि अगर वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हो? दो ऑब्जेक्ट हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिख देते हैं? नेक्स्ट, या जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख देते। अब थोड़ा सा फिर ध्यान दो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है दो, और दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं कि अलग अलग है? एक हमारा मी है और एक हमारा गिफ्ट है। एक हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, और एक हमारा गिफ्ट है ना। तो जब इस प्रकार के ऑब्जेक्ट होंगे, जब इस प्रकार के, तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक हमारा अ गिफ्ट है ना। अब इनको हम बोलते हैं क्या? एक हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट। अब यहाँ पर देखिए जो निर्जीव है वो अधिकतर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में रहता है, और जो सजीव है वो हमारा अधिकतर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है। मी हमारा कैसा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? अब जब हम इसको लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाएगा, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, सीधा सीधा इतना लिखो, इतना दिमाग में रखो कि अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिखा जाए, कितना समझ में आया? पहले हमने एक गिफ्ट लिख दिया था इस वाले वाक्य में, अब हमको क्या लिखना है? मी लिखना। तो मी माने होता मैं या मुझे। अब मी हमारा कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट मतलब जिसमें जान हो, जीवित हो। भाई मैं जिंदा हूँ, मुर्दा हूँ? हम जिंदा हैं कि मरे हुए हैं? तुम लोग जिंदा हो कि मुर्दा हो? भाई अगर तुम कोई बात अपनी कहो तो तुम्हारे तो मी लग जाएगा। तो मी सजीव है कि निर्जीव? सजीव है। तो इतना ध्यान रखना, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कोई सजीव ऑब्जेक्ट लगेगा तो वहां पर टू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? पॉइंट इज क्लियर? बोलिए, पॉइंट क्लियर हो गया ना कि अगर कोई सजीव ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगेगा तो क्या लगाया जाएगा? तो क्या हो गया? अ गिफ्ट इज नॉट गिवन टू मी, और उसके बाद आ जाओ फार्मूले पर, क्या लगा दे? बाई माई। अब बताइए आप लोग, समझ में आया कि नहीं आया? कम आया? एक बार और हो जाए। आओ, हमने लिखा अ बर्ड डज नॉट ईट वर्म्स। क्या वाक्य लिखा हमने? अ बर्ड डज नॉट ईट वर्म्स। अब इसकी हमको क्या बनानी है? पैसिव वॉइस बनानी। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर भी हमको दो चीजें ही ढूंढनी है। कौन कौन सी? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बोलिए, क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? वर्म्स। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दें? ऑब्जेक्ट क्या है? वर्म्स को लिख देंगे। हमने क्या लिखा? वर्म्स। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएं? बोलो, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगेगा? भाई वर्म्स बहुत से है ना, तो क्या लग जाएगा? वर्म्स। और उसके बाद नॉट के बाद क्या ढूंढे? वर्ब की कौन सा काम हो रहा है? ईट का थर्ड फॉर्म वर्म्स आर नॉट ईटन। उसके बाद क्या लगाएं? बाई के बाद, बाई के बाद
अब बताइए कहीं पर कोई कंफ्यूजन बचा कि नहीं बचा? बोलो, क्लियर हो गया? तो इस तरह हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस यहीं पर होती है समाप्त। मिलते हैं हम आप नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, मतलब इसके आगे और बढ़ाएंगे। कौन सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तब तक बढ़िया से अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अपना काम आगे की ओर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।